हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे शक्ति जिला। शक्ति जिला का गठन 2022 में जांजगीर चांपा जिले से अलग करके शक्ति जिला बनाया गया। शक्ति जिले से दो सड़कें गुजरती हैं, NH-49 और एक सारंगढ़ से आती है, चंदरपुर होते हुए शक्ति से कोरबा तक जाती है। NH-49 बिलासपुर से जांजगीर चांपा होते हुए शक्ति होते हुए रायगढ़ जाती है और शक्ति को काटते हुए कोरबा जाने वाली सड़क चंदरपुर से आती है, जो कि सरायपाली से सारंगढ़ बिलाईगढ़ पहले एंटर करेगी और सारंगढ़ बिलाईगढ़ से चंदरपुर और चंदरपुर से शक्ति होते हुए कोरबा तक ये सड़क जाती है। शक्ति और जांजगीर चांपा जिले के बॉर्डर से महानदी गुजरती है। महानदी जांजगीर चांपा शक्ति के बॉर्डर से होते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ में एंटर करती है, फिर रायगढ़ से होकर उड़ीसा तक जाती है। शक्ति जिला पूर्व में देसी रियासत के अंतर्गत आता था। यह छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कही जाती थी। कुल 14 रियासतों में से एक शक्ति रियासत था। शक्ति रियासत के संस्थापक हरि गुर्जर थे, जबकि देश के आज़ादी के बाद इस रियासत को विलय कर दिया गया और विलय के दस्तावेज में हस्ताक्षर लीलाधर सिंह ने किया। तत्कालीन राजा शक्ति रियासत के उस वक्त लीलाधर सिंह थे। शक्ति सबसे छोटी रियासत होने के साथ साथ वर्तमान में सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर, जिसका क्षेत्रफल 1632 वर्ग किलोमीटर है। NH-49 जांजगीर चांपा से होकर शक्ति एंटर करती है, तो जांजगीर चांपा और शक्ति के बीच बाराद्वार पड़ता है। बाराद्वार से लगा हुआ एक क्षेत्र है मुक्ता राजा, जो एक औद्योगिक क्षेत्र शक्ति का रखा गया है। शक्ति जिला होने के साथ साथ तहसील भी है और एक विधानसभा क्षेत्र भी है। अब हम शक्ति के सारे तहसीलों को जानते हैं। बाराद्वार के दक्षिण की ओर आने पर जैजैपुर और जैजैपुर से दक्षिण की ओर आने पर हसौद तहसील पड़ता है। उसके बाद हम शक्ति जिला से जब दक्षिण की ओर आते हैं तो अड़भाड़ तहसील, अड़भाड़ के नीचे मालखरौदा और मालखरौदा और जैजैपुर के बीच बछौद तहसील पड़ता है। मालखरौदा से नीचे आने पर डभरा तहसील पड़ेगा और डभरा से नीचे आने पर चंदरपुर तहसील पड़ेगा। तो कुल तहसील बाराद्वार, शक्ति, अड़भाड़, बछौद, डभरा, चंदरपुर, बछौद से आगे जैजैपुर, हसौद, कुल 9 तहसील हम पढ़ते हैं। अब हम शक्ति जिले में कुछ पुरातात्विक स्थल और प्रमुख स्थल पढ़ते हैं। अड़भाड़ में अष्टभुजी माता का मंदिर है, जो कि कलचुरी कालीन है। यहाँ हर वर्ष नवरात्रि में मेला लगता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो डभरा और चंदरपुर के मध्य किरारी क्षेत्र पड़ता है। किरारी में सातवाहन कालीन काष्ठ का स्तंभ मिला है, जो कि वर्तमान में गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। इसमें 18 प्रकार के
प्रशासनों का उल्लेख है। जब हम चंद्रपुर तहसील पहुंचते हैं, वहाँ महानदी के साथ मांड नदी उत्तर की ओर से तथा दक्षिण की ओर से लात नदी आकर मिलती है। इन तीनों नदियों के संगम पर चंद्रपुर क्षेत्र बसा हुआ है। चंद्रपुर में नाथल देवी का मंदिर है और वहीं चंद्रहासिनी देवी का भी मंदिर है। महानदी पर 5 औद्योगिक बराज हैं, जिसमें से 3 शक्ति जिले में हैं। कलमा बराज, मिरौनी बराज और साराडी बराज। शिवरी नारायण और बसंतपुर बराज जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। जब हम कोरबा से शक्ति की तरफ सड़क पर आते हैं तो शक्ति जिले में गुंजी नामक क्षेत्र पड़ता है, जहाँ से जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनकी प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। गुंजी क्षेत्र में ही दमाऊदारा जलप्रपात है और राधा कृष्ण मंदिर और राम जानकी का मंदिर भी है। यहाँ से सातवाहन कालीन राजकुमार वरदत्त श्री के अभिलेख मिले हैं, जिनमें वर्णन है कि उन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गायें दान में दी थीं। गुंजी से पश्चिम की ओर तुर्री धाम स्थित है, जहाँ के शिवलिंग से प्राकृतिक रूप से पानी बहता है। शक्ति जिले के बालपुर क्षेत्र में हम 3 लेखकों के बारे में पढ़ते हैं। लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे और बंसीधर पांडे। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के पहले नाटककार थे, जिनकी नाटक का नाम है कनिकाल, जिसकी रचना 1905 में उन्होंने की थी। बंसीधर पांडे कहानी लिखते थे। वहीं मुकुटधर पांडे एक छायावादी कवि थे। इन्होंने कालिदास की मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था। बंसीधर पांडे की पहली कहानी का नाम था हीरू के कहनी। मुकुटधर पांडे की रचना का नाम है तुर्री के प्रति। सातवाहन कालीन राजा अपीलक की मुद्रा भी बालपुर से प्राप्त हुई है।